डीके मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ आपका बैलेंस शीट बनाया जाएगा। बेटे प्रीवियस के जो लेक्चर हैं उस लेक्चर में सारे के सारे एडजस्टमेंट जो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेट करता है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब सारे एडजस्टमेंट भाई वो छोटी छोटी कड़ियां थी, अब इन कड़ियों को जोड़कर एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व किया जाएगा। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं वो आपका डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन है। आने वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास डीके गोयल है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एनसीईआरटी आपके ले लो। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी ही होगी, और अगर नहीं भी है तो भी एक ऑप्शन है, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी क्लास 12 अकाउंटेंसी आप प्रेस करेंगे, आप लिखेंगे, आपको वो किताब ऑफलाइन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए वहां से। ठीक है बेटे? हाँ सर। चलिए, जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो है आपका पेज नंबर 3.43, इलस्ट्रेशन नंबर 43 है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए जिनके पास किताब नहीं है, और जिनके पास किताब है वो अपनी किताब को ओपन कर लें। बेटे क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द अनुराग एंड भावना हु वर शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 and 1/3 as at 31st March 2017। दो पार्टनर हैं, अनुराग है, भावना है, ये अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो को 2/3 और 1/3 मतलब 2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। आगे लायबिलिटी बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 65,900, कैपिटल अनुराग का 30,000 और भावना का 20,000 है। उसके बाद कैश एसेट साइड में 1,200 रुपया, सन्ड्री डेटर 9,700, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, बिल्डिंग 50,000 और टोटल 1,15,900। बैलेंस शीट क्लियर? आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 they agreed to admit Monica into the partnership on the following term। पहला पॉइंट क्या है? इन्होंने मोनिका को 1 अप्रैल को एडमिट किया। आगे इनका जो टर्म्स है वो सुनिए। कहता है कि मोनिका was to be given 1/3 share in the profit and was to bring 15,000 as a capital and 6,000 as a share of a goodwill। मोनिका 1/3 हिस्से के लिए फॉर प्रॉफिट आ रही है, प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिल रहा है, साथ ही साथ वो 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल लेकर आ रही है। दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय द 10%। ध्यान दीजिए, आपका जो भी प्लांट है, जो भी स्टॉक है, उसकी वैल्यू जो है वो 10% क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। तो जाहिर सी बात है रीवैल्यूएशन में ये जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। आगे कहता है दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑफ डाउटफुल डेब्ट। जो आपका डेटर है उसका 5% आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। तो सीधी सी बात है ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। किस साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड। आगे कहता है दैट द बिल्डिंग ऑफ द अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय द 20%। जो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,000, 20% और क्या करना है? एप्रिसिएट कर देना है। 20% और क्या करना है बेटे? एप्रिसिएट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। आगे कहता है 5वां पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वाज टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। एक इन्वेस्टमेंट है जिसका दाम 1,400 रुपया है, वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं लिखा गया।
नहीं लिखा गया है, लेकिन इस बार आप उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया। और अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। किस साइड लिखोगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। आगे कहता है दैट द अमाउंट ऑफ द गुडविल वाज टू बी विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। जो आपकी गुडविल है, जो आपकी क्या है, गुडविल है, कौन, मोनिका जो लेके आ रही है, उस गुडविल को विथड्रॉ कर लिया गया है अनुराग और भावना के द्वारा। आगे कहता है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। तो चलिए बेटे, आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब आपके सामने ये तीनों पॉइंट आए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो आप कोशिश करिए कि ये तीनों के तीनों अकाउंट आप एक साथ ही प्रिपेयर करें। देखिए मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप भी वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका टाइम इसमें सेव होगा और आप एक पॉइंट का जो एडजस्टमेंट आपको दो जगह पे करना है वो आप बड़ी ही सरलता से कर लेंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर। आइए चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पेज नंबर 3.43, इलस्ट्रेशन नंबर आपका है 43। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा आप लोग भी फॉर्मेट बनाना शुरू कर दीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट बन गया मेरा। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा क्या बनाना है मुझे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31, आप लोग भी बनाइए जल्दी जल्दी, 2017। कितने लोग हैं बेटे? सर 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। अनुराग हो गया, भावना और ये आपकी मोनिका। अनुराग, भावना और मोनिका। ठीक, अनुराग, भावना, मोनिका, ये आपका पर्टिकुलर। ठीक, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। तीसरा बैलेंस शीट, कब बनानी है? एज ऑन 1 अप्रैल 2017। लायबिलिटी रुपया, एसेट्स रुपया। ठीक, और इतने में आपकी वर्किंग बनेगी। लीजिए भैया, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार हूं। आप भी तैयार हो गए? आपने फॉर्मेट बना लिया? हाँ सर, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और आपका बैलेंस शीट और साथ ही साथ वर्किंग नोट के लिए भी हमने जगह बना ली। चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि मोनिका को आपने 1/3 शेयर दे दिया। तो पहला आपका क्या, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए वर्किंग नोट बनाइए बेटे। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, जल्दी जल्दी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो
ठीक है, ये केस नंबर 1 है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है आपका, टोटल प्रॉफिट अज्यूम करेंगे कितना 1, आपने मोनिका को कितना दे दिया 1/3, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना हो गया 1 - 1/3 कितना हो गया 2/3। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अब इसी प्रॉफिट में से आपको किसको देना है, अनुराग न्यू रेशियो, तो 2/3 इंटू अनुराग का ओल्ड रेशियो क्या है, अनुराग का ओल्ड रेशियो 2/3 है, तो 2/3 तो 4/9। फिर भावना न्यू रेशियो 2/3 इंटू 1/3 2/9। फिर मोनिका न्यू रेशियो कितना रेशियो के लिए आई थी 1/3 के लिए, 1/3 किससे इंटू कर दिया जाएगा 3 से ऊपर कॉमन, तो 3/9। तो न्यू रेशियो हो गया आपका क्या 4:3। क्लियर? हाँ सर। अब कुछ बच्चे जो अभी अभी जुड़े हैं या जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, उनको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो बेटे आपने मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। ये इस लेक्चर से पहले आपके 13-14 लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो आप जाओ लेक्चर देखो, पहला दूसरा लेक्चर देखो, उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है ये सब वहां पे बताया गया है। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो बेटे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब आपको क्या निकालना है सर, अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं जल्दी से। एसआर क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, मैं आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, वही आएगा आंसर जो मैं लिख रहा हूं। क्या आएगा आपका 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कितना आएगा 2:1। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेट करके जरूर देख लेना कि आंसर सेम है कि नहीं है। ठीक है बेटा? हाँ सर। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा। अब आ जाइए बेटे, क्या करना है गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अभी तक आपने क्वेश्चन को टच तक नहीं किया है, आपने क्वेश्चन टच भी नहीं किया है, लेकिन आपने इतनी सारी वर्किंग बना दी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वर्किंग नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है बेटे? हाँ सर। तो बेटे मोनिका अपने साथ कितनी गुडविल लेके आ रही थी सर? मोनिका अपने साथ 6,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रही थी। तो 6,000 की गुडविल को बांट दिया जाएगा किसमें, अनुराग और भावना में। किस रेशियो में सर? 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो बांटो जल्दी से। 6,000 गुणे 2/3 और 6,000 इंटू 1/3 कटेगा ये 2,000, 4,000 और ये आपका 2,000। तो बेटे अनुराग को मिलेगा 4,000 और भावना को मिलेगा कितना 2,000। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो पॉइंट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब पॉइंट नंबर 2 पे आइए। कहता है द स्टॉक, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। पॉइंट नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी was to be reduced by the 10%। बेटा स्टॉक का वैल्यू कितना था सर 20,000। अब 20,000 का 10% क्या हो गया है बेटे, रिड्यूस हो गया है। तो किधर जाएगा, डेबिट साइड में, टू स्टॉक बाय 20,000 गुणे 10/100 कितना आ जाएगा आपका 2,000। ठीक, उसके बाद आगे कहता है कि प्लांट और मशीन की भी वैल्यू, प्लांट मशीन की वैल्यू कितनी है 35,000। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 गुणे 10/100 मतलब आपका 3500। ठीक, आगे
कहता है द प्रोविजन 5% टू बी क्रिएटेड डाउटफुल डेप्ट। तो डाउटफुल डेप्ट आपका डेटर कितना है? आपका डेटर है 9700। आपका डेटर कितना है? 9700। इसका आपको 5% प्रोविजन बनाना है। बनाइए भैया। टू प्रोविजन ऑन डेटर 9700 गुणे 5/100 0000 कितना आएगा? 548 485 रुपया। कितना? 485 रुपया। क्लियर? हाँ सर। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 4 कहता है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय द 20%। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है बेटे? बढ़ गई है 20%। बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी? 50,000। तो बाई बिल्डिंग बेटा 50,000 था और 20% बढ़ गया है। कितना हो गया? तो बेटे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10,000 रुपए। बढ़ कितना गया? 10,000 बढ़ गया। 50,000 था, 20% बढ़ा है, तो कितना? 10,000। क्लियर हो गया? हाँ सर। आगे कहता है आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी बैलेंस शीट में नहीं लिया गया था, कितने का? 1400 का। अब आप इसे क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। तो बाई इन्वेस्टमेंट कितना? 1400। क्लियर? हाँ सर। अब जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन का कितना आया। जल्दी से बताएंगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों को जोड़िए, 11,400। इधर आपका 5,500 प्लस आपका 5,500 5,985। ठीक? हाँ, माइनस करेंगे बेटे, कितना आएगा? 11,400। समझ में आ रहा है 11,400 कैसे आया? हाँ सर। $11,400। अब माइनस करेंगे, माइनस करिए बेटे, बैलेंस बताएंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया है? नेट प्रॉफिट आया है बेटे आपका 5,415। और इसको हम किस में बांट देंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कैसे बांट देंगे? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। 2/3 ये हो गया अनुराग का और ये हो गया भावना का, गुणे 1/3। कितना आ जाएगा बेटे अनुराग का? अनुराग का आपका आ जाएगा 3,610 और इसका भावना का आ जाएगा 1,805। क्लियर हो गया? रिवैल्यूएशन क्लियर हो गया बेटे? हाँ सर, हमें रिवैल्यूएशन क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी एसेट्स रिड्यूस हो रही है। कितना रिड्यूस हो रही है? आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। कितना इंक्रीज हो रही है? ठीक उसी साथ आपकी लायबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है या आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसको आपको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आपको आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है बेटे? बनाना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब बारी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। अब ध्यान देंगे, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम इनका क्या ट्रांसफर करेंगे बेटे? बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो बाई बैलेंस बीडी। अनुराग का बैलेंस कितना है बैलेंस शीट में? बेटे अनुराग का बैलेंस है 30,000 रुपया। कितना है? 30,000 रुपया। और भावना का कितना है? 20,000 रुपया। क्लियर? हाँ सर। मोनिका का कुछ है ही नहीं बैलेंस, लेकिन सर मोनिका कैश लेके आ रही है कैपिटल वाली। कितना सर? 15,000 रुपया। वेरी गुड बेटे। उसके बाद मोनिका ने गुडविल दे दिया। मोनिका ने क्या दे दिया? मोनिका गुडविल। ये देखो
गुडविल को बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है, किसमें, अनुराग और भावना में। तो अनुराग के हिस्से का 4000, भावना के हिस्से का 2000, और इसी पैसे को विड्रॉ भी कर लिया गया है, किसके द्वारा, अनुराग और भावना के द्वारा। तो आपका टू कैश, अनुराग ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, भावना ने भी गुडविल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। आगे देखेंगे बेटे, आगे देखिए, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है? नहीं सर। क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी दिया जा रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यही प्रॉफिट क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर सैलरी वैलरी दिया जाता तो हम उस सैलरी को भी यहाँ ट्रांसफर करते, हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा बताएंगे इसका 3610 और 1805। क्लियर? हाँ सर। अब उसके बाद और कुछ दिया जा रहा है, कोई रिजर्व, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सर कुछ भी नहीं है। तो बस आप एक काम करो, इस अकाउंट को क्या कर दो, अब बंद कर दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता, या कोई भी लॉस होता, या कोई रिजर्व होता, तब ना उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते। जब कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं तो आपको करने की क्या जरूरत है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब जल्दी से बेटे इनका बैलेंस बताएंगे। पहले का बैलेंस कितना आ रहा है, पहले का बैलेंस कितना आ रहा है, जल्दी जोड़ेंगे। 34, 37, 37,610 रुपया। इसका 22, 21, 23,805। इसका 15,000। अब बैलेंस सीडी निकालेंगे। टू बैलेंस सीडी माइनस कर दीजिए 37, तो 34,610 रुपया। 2000 इसमें से तो 21,805 रुपया, और इसका बैलेंस 15,000। ठीक, बैलेंस बराबर कर लीजिए। 37,610, 23,805, और ये आपका 15,000। लीजिए, आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनकर क्या हो गया है बेटे, तैयार हो गया। क्लियर है? हाँ सर। देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड बेटे। अब बैलेंस शीट पे आएंगे। सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट बनाइए, जब आप क्या बनाइए बेटे, बैलेंस शीट बनाइए, तो आप उस बैलेंस को ट्रांसफर करिए जिसमें कोई भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है। ना तो उसका मूल्य बढ़ा है, ना ही उसका मूल्य क्या हुआ है, घटा है। जैसे आपके सामने क्रेडिटर है, क्रेडिटर में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ट्रांसफर करो बैलेंस, कितना, 65,000। कितना, 65,000। उसके बाद और कुछ कैपिटल चेंज हुआ है, ध्यान देंगे, कैपिटल। अब जो आप यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे अनुराग, भावना और मोनिका की, तो वो बेटा न्यू कैपिटल लिखेंगे। कौन सी कैपिटल लिखेंगे, न्यू कैपिटल लिखेंगे। और न्यू कैपिटल आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही आएगी। तो ये जो इनका बैलेंस सीडी है, यही ये कैपिटल यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफर होगी बेटा। अनुराग का कितना, 34,610, 21,805, 15,000। क्लियर? हाँ सर। अब एसेट साइड में कैश देखेंगे बेटे। देखिए, आपके पास ऑलरेडी 1200 रुपए कैश का था। ऑलरेडी कितना रुपया था, 1200 रुपया था। मोनिका ने 15,000 रुपया कैपिटल से कैश बढ़ा दिया, साथ ही साथ 6,000 रुपया गुडविल का वो लेके आई। साथ ही साथ वो कितना रुपया लेके आई, गुडविल का 6,000। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद पार्टनर ने क्या किया कि उस गुडविल की रकम को क्या कर लिया, इसने विड्रॉ कर लिया। कैश बैलेंस समझिए ध्यान से,
1200 रुपया आपके पास पहले से था, हाँ या ना? हाँ सर। 15,000 मोनिका कैश लेके आ रही है कैपिटल के रूप में, ऐड कर देंगे उसमें। हाँ हाँ सर। फिर 6,000 गुडविल का लेके आ रही है, पैसा ही तो आ रहा है। हाँ सर। तो कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर। उसके बाद इस पैसे को अनुराग और भावना ने क्या किया है? विड्रॉ कर लिया है। तो कितना विड्रॉ करेंगे? 6,000 ही तो विड्रॉ करेंगे। 4,000 अनुराग और 2,000 आपका भावना। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब उसके आगे बेटा देखेंगे डेटर सन्ड्री डेटर। पहले बैलेंस कितना था? पहले बैलेंस था 9,700। देखो रिड्यूस हो गया है डेटर आपका कितना? 4,805। 4,805 क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। हाँ या ना? ठीक है सर। आगे देखें, अभी सब माइनस और ऐड करके बताऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ बैलेंस देखो। उसके बाद आपका स्टॉक में भी कोई चेंजेस आया था? हाँ सर। पहले स्टॉक था मेरा 20,000 रुपए का, उसके बाद रिड्यूस हो गया वो स्टॉक। देखिए 2,000 रिड्यूस हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ सर, रिड्यूस हुआ था। उसके बाद बेटे प्लांट और मशीनरी कितना का था? सर 35,000 रुपए का था और रिड्यूस हो गया प्लांट और मशीनरी कितना? 3,500। ठीक। उसके बाद उसके बाद आपकी क्या? बिल्डिंग बेटा कितना था? 50,000 बैलेंस था और 20,000 रुपए क्या हो गया है? बिल्डिंग बढ़ गई है। और साथ ही साथ बेटा इन्वेस्टमेंट, जो कि पिछली बार रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इस बार रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना? 1,400। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अब जल्दी से बेटा जोड़ेंगे और बैलेंस देखिए आपकी बैलेंस शीट का आर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 34,610 प्लस 21,805 प्लस 15,000, ये आ रहा है आपका 71,415। अब ऐड 65,900 है बेटा। क्रेडिटर 65,900 है बेटे। ध्यान से देखेंगे, अब बैलेंस करना है। मैंने इन तीनों कैपिटल को जोड़ा, कितना आ गया मेरा? 70,415 रुपया। ध्यान देंगे यहां पे आपका जो बैलेंस आ रहा है वो 31,660 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 33,610 रुपए आ रहा है। ठीक है। अब 65,900 प्लस 70,415 जोड़ा मैंने, 1,36,315 आ गया। ठीक उसी प्रकार जब आपको कैश जोड़ा मैंने 16,200, सन्ड्री डेटर 9,215, स्टॉक 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 31,500, बिल्डिंग आपकी 60,000 क्यों? 50,000 पहले था और 10,000 आपका यहाँ पे क्या हो गया है? बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट 1,400 और फिर इन सबको मैंने टोटल जोड़ा 1,36,315। लीजिए आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई बेटे? बराबर हो गई। बस आपको ध्यान क्या रखना है बेटे कि जब आप रीवैल्यूएशन में कोई आइटम जाता है, सपोज करो स्टॉक गया है, तो अगर वो रीवैल्यूएशन में गया है तो सीधी सी बात है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करा ही जाएगा। एडजस्टमेंट की दो जगह पे क्या होती है? एंट्री होती है, दो जगह पे पोस्टिंग होती है। या तो वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, या तो वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, या फिर वो किस में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इन्हीं तीनों अकाउंट में दो जगह पे पोस्टिंग की जाएगी। बेटे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? हाँ सर, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बेटा ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो भी आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अकाउंटिंग गुरु। जय हिंद।